गल किस तरह गल गल मन दी पढ़ती तू जाती नाल दर्द मुसीबत मुश्किलों दे लड़ना मैं है सी लड़ती तू जाती सूली इश्क दी उत्ते मंसूर वाली चढ़ना मैं है सी चढ़ती तू जाती धागे आख्या मोम नू दसते सही लगी अग मैनू सड़ती तू जाती मोम गया सलीम ना समझे हुई इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा जिन्हों मन दे विच वसा लवीए उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाए। मेरी बात नहीं, स्टेज पर जलवा कर कसीर तादाद में उलमाए किराम मशाइख इज़ाम उस्ताद किराम खुर्रा हज़रात, इनकी बात नहीं, मर्जी कायदीन की बात नहीं, सहाबी रसूल एक ग़ज़वे में शामिल नहीं हुए। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ग़ज़वे में शामिल नहीं हुए, बाकी ग़ज़वात में हाज़िरी होती रही, शामिल होते रहे, तलवार चलती रही, नेज़े चलते रहे, तीर चलते रहे, जख्मों में जख्म खाते रहे, एक ग़ज़वे में शामिल नहीं हुए। तो आका जो जहाँ हुज़ूर सय्यद आलम सल्लम नाराज हो गए। भाई जब एक सहाबी रसूल जिसकी नींद का एक लम्हा एक तरफ और पूरी उम्मत के अमाल एक तरफ, फिर भी सहाबी की नींद का एक सेकंड आना है, वो सहाबी ग़ज़वे में शामिल नहीं हुए और हुजूर नाराज हो गए, पाबंदियां लग गई, मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़नी, घर नहीं जाना, बीवी के हाथ की पकी हुई रोटी नहीं खानी, अल्लाह के आस। और वो मक्के मदीने पाक की फ़ज़ाओं में गलियों में दौड़ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, परेशान हाल। जब वो आका दो जहां को देखते हैं तो हुजूर नहीं देखते, और जब हुजूर सय्यद आलम सल्लम आपकी तरफ देखते हैं तो आपका ध्यान उधर नहीं होता। घर को लेके ओदे दर तक रोवा लाला फेरे अथरू, रो रो अपना हाल बजावा किसे ना पूंजे मेरे अथरू, प्यार दी इको ठोकर बची डुल गए चार चफेरे अथरू, लोग सलीम सी ओनू वेंदे केड़ा वेंदा तेरे अथरू। और इस हालत में जब आप मदीना पाक की गलियों में बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े नाले कुचैले हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और ऐन उस वक्त ईसाई मुल्क का बादशाह जब उसने खत लिखा और अपने वजीर खारजा को देकर आपकी तरफ भेजा, और जब वजीर खारजा वहां पहुंचा और उसने पूछा कि काब बिन मालिक से मिलना चाहता हूं, तो सहाबा ने बताया कि वो जा रहे हैं। उसने पीछे जाकर दौड़ के आवाज दी, आप रुक गए। उसने कहा कि आपकी तरफ पैगाम लेकर आया हूं, ये आपकी तरफ खत है। फरमाया क्या लिखा हुआ है? उसने खत खोला, आपने फरमाया कि पढ़ो। उसने पढ़ा कि हमारे बादशाह ने लिखा है कि आपके आका आपसे नाराज हैं, आप हमारे पास आ जाएं, दौलत के अंबार लगा देंगे, वसाइल सारे के सारे मुहैया कर देंगे, बेटी का रिश्ता लेके तुम्हारी शादी भी कर देंगे। आप बात सुनते गए तो फरमाया कि खत मुझे दो। खत के टुकड़े किए, पास तंदूर जल रहा था, उसमें डाल के गुस्से के आलम में फरमाया कि सुन लो, हमें कायनात की नेमतें नहीं चाहिए,
हमें कायनात में रिश्ते नहीं चाहिए, हमें कायनात की दौलत नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने आका की गुलामी चाहिए। हम हुजूर से सिर्फ वफा करना चाहते हैं। अभी मुझसे पहले के अमीर अल्लामा डॉक्टर शफी कबीर साहब आपको बता रहे थे नोटों की गोलियां, ये तो सिर्फ नोटों की गोलियां हैं। कायनात की सारी नेमतें, कायनात की सारी हुकूमतें तहरीक लब्बैक के सामने रख दी जाए तो इसका एक ओहदेदार तो गुजारे है, इसका एक अदना से अदना कारकुन भी ऐसी नेमतों को पांव से ठुकराने को भी तैयार नहीं। हमारा ताल्लुक आका दो जहां के साथ रस्मी और रवायती नहीं। जब एक सहाबी एक खतरे में शामिल ना हो तो उससे हुजूर नाराजगी का इजहार करते हुए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 50 दिन तक कलाम नहीं करते। तो कायनात में वो कौन सा शहजादा है जो हुजूर की इज्जत और नमूस के मसले के लिए खामोश रहे फिर भी वो मोमिन रहे, हुजूर के खत्म नबूवत के सिलसिले में खामोश रहे फिर भी मोमिन रहे। भाई ईमान, दीन, इस्लाम सिर्फ नमाज और ज़कात तस्बीह लोटे मुसल्ले का नहीं। और हुजूर ने भी मैदान उहद में अपनी जाए नमाज, अपना मुसल्ला नहीं लहराया कि भाई इस मुसल्ले का हक कौन अदा करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ने अपनी तस्बीह निकाल के अपनी जेब से मैदान उहद में नहीं लहराई लोगों के सामने कि इस तस्बीह का हक कौन अदा करेगा, बल्कि हुजूर सैयद आलम, सारे नबियों के इमाम, अल्लाह के महबूब और साहिब कुरान ने अपनी तलवार नियाम से निकाल के सहाबा के सामने लहराई। इस तलवार का हक कौन अदा करेगा जिसके ऊपर अरबी का ये शेर लिखा हुआ था कि फिल जुबरे यार वफिल इकबाल मुकरमतुल वल मरउ बिल जुबरे ला यंजु मिनल कदरी, कि कोई शख्स बदली से तकदीर से बच नहीं सकता और बुज़दिली में शर्मिंदगी है और आगे बढ़ने में इज्जत है। बात यह है कि ये भी बात करते हैं, आप करते हैं, ये आप बात भूलेगी भी नहीं होंगे। ये सारा मंजर किया और आपके सामने है, लेकिन जो नारे तहरीक के होते हैं, तहरीक के नारे जो लफ्ज कायद की जुबान से निकल जाए और जो तरीका कायद वज़ा कर दे, क़यामत तक तरीका वही चलेगा। अमीरुल मुजाहिदीन ने जब ये नारा लगवाया कि ताजदार खत्म नबूवत, तो उसके जवाब में 3 बार कहा कि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब आप नारा लगाइए, अब आप ये सब याद रखें, जब भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगे तो जिस तरह हमारे कायद ने नारा लगवाया था उसी तरह हमें नारा लगाना है कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
कहीं किनारा लगता है तो उसका माना यह है कि एक बार हम लब्बैक कहें तो उसका माना यह है कि या रसूलल्लाह हम सारी जिंदगी आते। और अगर 2 बार लब्बैक कहा जाए तो उसका माना यह है कि या रसूलल्लाह हम दुनिया में भी जिंदगी भर और कब्र में भी आपकी बारगाह में आते हैं। और अगर 3 बार लब्बैक कहा जाए तो इसका माना यह है कि या रसूलल्लाह हम दुनिया में भी कब्र में भी और हश्र में भी आपके लिए आते हैं। और एक उम्मती जब हुजूर की बारगाह में तवज्जो करके ये कहता है, फिर उसके सामने ना मैं हूँ, ना डॉक्टर साहब हैं, ना हाफिज साहब हैं, ना आपके दिली अमीन हैं, ना आपके पीर हैं, ना आपके उस्ताद हैं, ना हाफिज साहब हैं, ना कारी साहब हैं, बल्कि आपके सामने सिर्फ आका जहां की जात है। और आप हुजूर को उम्मती कलमा पढ़ने के बाद हुजूर की बारगाह में तवज्जो करके कह रहा है। आप बात बताएं कि जब एक बंदा कलमा पढ़ने के बाद उम्मती गुलाम हुजूर की बारगाह में तवज्जो करके ये कहे कि या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं, तो फिर ना दाएं देखना चाहिए ना बाएं देखना चाहिए, सीधा मदीने की बारगाह में, मदीने के ताजदार की बारगाह में तवज्जो करके और फिर हाथ आप जितने मुनासिब समझे जो हुजूर की बारगाह में मैं जब अर्ज कर रहा हूँ या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ, कब तक जिंदगी सारी कब्र में भी और हश्र में भी अगर आप ये समझें कि तुम ये समझो खुद हाथ से रखने फिर कैसे रख लो यदि हाथ बांध के रख बड़े संजीदा और मोतबर बन के ये की कर रहे हैं करते रहें अच्छी जगह जुर्मानी पड़ेगा फिर ऐसे रखो जैसे समझो कि ऐसी उम्मती कलमा पढ़ने के बाद वो दूर की बात का चाहते ना तो फिर दोनों हाथ बुलंद चुप के दो राजी शाहुल हदीस शाहुल कुरान उनकी बिना से नहीं बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत उनकी बिना से नहीं बहुत बड़ा मोतबार उनकी जागीरदार उनकी बिना से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस वास्ते के तरहाना ने पुत्र का बोले इस वास्ते कहा कि उन्हें अपनी जान तली से रख के वो दूर की बारगाह पेश कर दी तो जो कहने के 2 हाथ चौक के नाले लाओ असं कहने का मतलब है कि जज्बात अपने पूरे पूरे हुजूर दा साहब की बारगाह इजहार करके या रसूलल्लाह असीं हाज़िर हां अज भी हाज़िर हां ते कल भी हाज़िर हां ते 20 अप्रैल नूं भी हाज़िर तलवार चुप के हुजूर ने अपनी मैदान होते लहरा के फरमाया कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा जिन्हें ऊपर अरबिया शेर लिखा है कि फिर जुबरियान कि बुद्री शर्मिंदगी और फिर इकबाल मुकरमतन अगे बढ़ने की इज्जत है बहादुरी की इज्जत है कोई बंदा अपनी बुद्री की बिना पे बल मारो बिल जुबने लाजन जुबिल कदरी तकदीर को बंदा बच नहीं सकता ये मेरी मौत आई है या सारा मजमा खड़ा हो जाए तो मेरी तहरीर के सारे कार कुरान को दौरान खड़े हो जाए कि नहीं भाई असि पीर दे लो सू हारी ने मर नहीं देना तो मैं बचना कोई नहीं जे मेरा वक्त नहीं ऐसे भी खड़ा कर दो 1000 क्लाशन लगे बंदा मेरी फायर मारे मैं नहीं मरना मौत का टाइम एक क्यों कर मौत का टाइम एक ही है एक ही टाइम मौत का है हमारा मेरे मोहतरम श्री हजरत साहिब वाले सूफी ज्यादा हाफिज ज्यादा होता है बस लगते हाफिज ज्यादा साहब आज कि मौत का टाइम एक ही है मौत आनी आनी है जो बंदा अपनी जान हुजूर की बारगाह खुद पेश कर दे ये डॉक्टर ने कूड़े थे कई कई आए कई कई तुर गए वेड़े बच के उन्होंने
पूछा ही नहीं, जबकि जिन्हों की सी पई पई टुर गए। सच्ची गल सलीम में झूठ नहीं। मैनू पाक कुरान ने दसिया है वो मोए ना उन्होंने मौत होनी जेड़े पाक रसूल दे लई मर गए। चंद दिन पहले तहसील सकेल प्रोग्राम थी जिसे पीर अमीनुद्दीन सियाली उन्होंने अपने मुरीदीन का हल्का शामिल कर सारा बुला के हाफिज साहब के सामने उन्होंने ऐलान किया कि मैं और सर मेरा पूरे मुरीदीन का हल्का असी तहरीक लब्बैक की शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं। उस वक्त दौरान गुफ्तगू मैं क्या कि देखो मुल्क पाकिस्तान जी मशहूर मारूफ सियासी पार्टियां ने शब बरात इतफाकन एक दो दिन के बाद थी। मैं क्या शब बरात करीब है तो मैं मशवरा देना कि चूंकि बहुत बड़ी फजाइल की हामिल रात है, बाकी आता है एक दरवाजा खुलता रहमत था और वो पिछले पैर दरवाजे खुलन के 300 तो शाम नहीं खुल जाने पहलियां बाकी आता है कहने ना या अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह औलाद अता फरमा, या अल्लाह सेहत अता फरमा, या अल्लाह साडा मसला हल फरमा। ते ए रात वो रात जिहदे शब बरात खुद खालिक कह रहे आओ मेरे को मंगो मैं रिज़्क़ अता करा, आओ मंगो मैं औलाद अता करा, आओ मंगो मैं सेहत अता करा। इस रात में मैं एक मसला मेरा मंगना है कि जेडे लोग नून लीग के मैंबर ने उन्होंने यह दुआ मंगनी कि या अल्लाह असी नून लीग के मैंबर हाँ तो साडा अशर नशर अपने कायद नवाज शरीफ के नाम फरमा दे। मैदान माशर सानू अपने कायद के नाम खड़ा कर तो साडा अशर नशर अपने कायद के नाम फरमा। तो जो लोग PTI के मैंबर ने वो यह दुआ जरूर कर कि या अल्लाह साडा कायद क्योंकि कायनात का आला तरीन वज़ीर आज़म है, ऐसे नाल दा नायब तरीन वज़ीर आज़म अज तक ना लभे ना लभना ते साडा अशर नशर इस वज़ीर आज़म के नाल फरमा दे साडे कायद के नाल। जो पीपल पार्टी ने शामिल ने नून काफ लीग ने शामिल ने वो भी दुआ मंगन कि या अल्लाह साडा अशर नशर अपने कायद नाल फरमा। और मैं कह अब्दुल्ला ये किसी ने जुर्रत नहीं या किसी सियासी पार्टी का बंदा शब बरात या किसी और रात या किसी जुमे के वक्त या कबूलियत के वक्त किसी माहफिल में यह दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरा अशर नशर अपने कायद बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ की तरफ फरमा। लेकिन भी अब्दुल्ला ये तहरीक लब्बैक की कारकुनान को शर्म हासिल है कि वो बड़ी दुआ मांगेंगे बाकी जिंदगी सारी चलती रहे। अपने शाह साहब के मैं तो खैर पूरी जवाब वैसे ही पहले मुकदमा के एतबार मुकदमा के एतबार वैसे मरतबे के एतबार तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं अल्लाह की कसम रस्मन नहीं मैं गल कर रस्मन नहीं पढ़ तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं खुदा की कसम बहुत कम खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं। जिंदगी बाकी खाशा जिन्नियां भी गुरह जाएंगियां कबूल हो जाएंगियां हालात जैसे जी होंगे वो अलग गल है, लेकिन कम अज कम जिंदगी ख्वाहिश बाकी जी रही। किसी बंदे ने आके दिखाया कि ऐ सुनो पीर साहब ऐ देखो मोबाइल से बाबा जी खिताब कर रहे हैं ऐ जिंदगी का की रहो तुम कितने लगे करते हो ऐ सकरी रह गई यार बंदे को मिले नहीं बहन का मौका नहीं मिला साड़ी काफी नहीं सी साड़ा तलक कोई नहीं सी किसी सलाम दुआ नहीं कराई किसी ने मुलाकात नहीं करवाई ज़ियारत का मौका नहीं मिला बल्कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है फिर भी आखिर दो आंखों से इतना देखा जा सकता है। और ईमान से सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता था
सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता था, बेवजू छूते भी मुझको डर लगता था। और जहाँ तक कायल होने का ताल्लुक है, बाबा जी ने किसी की मिन्नत समाजत नहीं की कि आप मेरे साथ चले, मुझे गायक मान ले, मैं आपका गायक बनता हूँ। अगर मैं बनने के मियाद पर पूरा आया था तो मुझे गायक ना मानना, क़यादत मान कर नहीं दी। बल्कि रामा इकबाल ने जो क़यादत के सिलसिले में जो बयान जारी किया, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हम तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेदार करे, दे के एहसास दिया तेरा लहू गरमा दे, फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। जब भी कभी दीन पर मुश्किल वक्त आया, खत्म नबूवत का मसला हो, नामूस रिसालत का मसला हो, जब आस्ताने खामोश थे, मेहराब और मिंबर खामोश था, शेखुल कुरान शेखुल हदीस खामोश थे, उस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही व्हील चेयर का बंदा व्हील चेयर पर बैठा हुआ मैदान अमल में मौजूद था। जब नामूस रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए व्हील चेयर पर बैठने वाला मैदान में उतर गया था, तो फिर उसको कायद न मानते तो और क्या मानते, उसको कायद न कहते तो और क्या कहते। ये क़यादत किसी से अमीर मुजाहिदीन ने मान कर नहीं ली, बल्कि अल्लाह रसूल ने उन्हें अता की। और एक बंदे के नहीं, एक शहर के नहीं, एक जिले के नहीं, एक सूबे के नहीं, वो पूरी उम्मत के कायल और उन्होंने पूरी उम्मत का ईमान बताया है। और इंशाअल्लाह मेरे मिलने वाले बंदे भावलपुर रहते हैं, अमित शाह साहब ने रियासत भावलपुर देखिए ना तहसील उस्मान, वो 2-3 भाई ने थे, एक भाई माली पटवारी एंड बैठे रहूँगा अपना कोई मसला से मेरे को जो अपनी गल कर लग पाया, ऐसा मसला है लैंड देन का भाई का जो पटवारी कहने लगा भाई जनाब साढ़े वालिद साहब है, इन्होंने जमीन खरीदी कोई इस लिहाज में साढ़े ते एहसान कोई, इन्होंने एक मरला नहीं खरीदा, यह जमीन नहीं साढ़े को एक मुरब्बा जमीन है, ये साढ़े दादे की सी। हाँ यह गल जरूर है कि साढ़े वालिद का साढ़े ते एहसान है, साढ़े वालिद का साढ़े ते एहसान है कि उन्हें एक मरला बेचा नहीं, वो संभाल के सानू उंज बेच दी भाई। अगर हम इजाफा में नहीं भी कर सकते तो जो मिशन हमें बाबा जी ने अता किया है, इंशाअल्लाह हम उसको संभाल के रखेंगे, हम उस पर करेंगे जो बुनियादें बाबा जी ने रखी, हम उस पर खूबसूरत इबारत ताबीर करेंगे और जिंदगी के आखिरी सांसों तक हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इतनी खूबसूरत बात है। हर बंदा ये कहता है मेरा किसी पर एहसान नहीं, गायक भी ये कहते हैं, हम भी सब ये कहते हैं भाई अगर हम यहाँ आए हैं आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं, हमारा किसी पर कोई एहसान नहीं है। हर कारकुन ये कहते हैं हमारा किसी पर कोई एहसान नहीं है। और लुत्फ की बात यहाँ ये है, मुझे किसी ने अभी बताया है कि लड़के कह रहे थे कि अजी जनाब दिहाड़ी मजदूरी करते रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते रहे हैं, रवायती नहीं, रस्मी नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक कारकुन के जज्बात की तर्जमानी है कि हम जिंदगी के आखिरी सांसों तक हुजूर की इज्जत और नमूस पर पैर देंगे और हम हुजूर की इज्जत और नमूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, चाहे 20 अप्रैल हो या 15 फरवरी हो, हम हुजूर की इज्जत और नमूस के लिए हम मरना चाहते हैं, हमें मौत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मौत चाहिए। और यही बात मैदान बदर में सहाबा ने की थी। हमें लोग ये पूछते हैं जी वो 20 अप्रैल को तो रमजान ठीक होगा, भाई रमजान का महीना था ना जब हज़रत बिलाल ने मदीने की गली में आवाज दी कि लोगों सुनो, जन्नत में जाने की यही बस एक सूरत है, खुदा पर मरने वालों की मोहम्मद को जरूरत है। Ano? Kaparang lagi sih. Aduh. मेहराब
मिंबर को आज भी किसी के फन खिताबत का इंतजार नहीं, किसी के तालीमात का इंतजार नहीं, किसी नबी के फन निकाबत का इंतजार नहीं। आज भी दीन और मेहराब और मिंबर किसी के लाने दाऊदी के इंतजार में नहीं। आज भी मेहराब और मिंबर को सजदा हुसैनी की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी तारीख अपने कायद की क़यादत में सजदा हुसैनी अदा करती रही है और अब भी अपने कायद की क़यादत में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सजदा हुसैनी अदा करने को तैयार है। तैयार है जी आप? हम तैयार हैं। हुजूर की इज्जत और नमूस पर पैरा देने के लिए तैयार है। हमारी जानें, हमारा माल, हमारी औलाद, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए हाजिर है। और इंशाअल्लाह जब भी जरूरत पड़ेगी हम मैदान अमल में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का अपने नासिर हो और हमारे बाबा जी की रूह को खुश करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि बारगाह में मैदान अशर में हमें सुर्ख होने की तौफीक, हिम्मत और जज्बे अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।